हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी एकेडमी। हम कर रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण के क्वेश्चंस। कुछ बेसिक आपको करवा दिया था और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज थोड़ा सा और बेसिक बचा हुआ है, वो भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। जिसने भी पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लीज जाके देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वो देख सकते हैं, या चैनल पे जाके देखे। वो जरूर देखेंगे क्योंकि उसके बिना आगे समझ नहीं आएगा। समझ गए? चलिए, आज कुछ बेसिक हो रहा है। मैंने आपको बताया था कल कि क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी पात्र है, मान लीजिए कोई भी पात्र है, उसके अंदर से कोई चीज निकाल ली, दूध हो, पानी हो, कुछ भी अल्कोहल हो उसके अंदर से, और फिर उसके अंदर पानी मिला दिया जाए। ये प्रक्रिया 3 या 4 बार कर दी जाए तो आपको इसमें 2 तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछ सकता है कि पात्र में बची हुई मात्रा कितनी, यानी फाइनल वैल्यू, और या फिर आपको पूछ सकता है कि शुरू में पात्र में कितनी मात्रा थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो इसका आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पात्र आपको दिया होगा, ये कोई क्या दिया आपको, पात्र दिया हुआ, इसकी आपको कोई V करके वॉल्यूम दी हुई, ये इसका टोटल वॉल्यूम दी हुई। अब मान लीजिए इसके अंदर से आप, इसके अंदर दूध भरा हुआ है सारा, ठीक है, सारा दूध भरा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर से आपने X लीटर निकाल लिया, X लीटर निकाल लिया। आप बताइए कि टोटल में से जब कितना निकालेंगे, अब उसका निकालना चाहे, आपने X लीटर निकाला, कितने में से, V में से, कितने में से, V में से। ये कितना था, 1। आप इसको 1 माने, यानी 1 में से कितना निकाल दिया आपने, X माइनस V। ये प्रक्रिया मान लीजिए 2 या 3 बार दोहराई जाती है। तो ये आपने सबसे पहले तो पता है ये किस में से निकाला है, टोटल में से, यानी ये कितनी वैल्यू बचेगी, इंटू V, यानी ये इसके X लीटर निकालने के बाद क्या वैल्यू बचेगी, 1 माइनस एक्स बटा वी, इंटू किसकी, ये तो हमको पता नहीं था वैल्यू, तो V का यानी वॉल्यूम से गुणा कर दिया जाए, यानी इसकी इतनी मात्रा अब इस पात्र के अंदर बच गई है। तो ये हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू। लेकिन अगर यही प्रक्रिया 2 या 3 बार दोहरा दी जाए, यानी हम इसमें क्या करेंगे, n गुना, यानी ये कितनी भी बार दोहराए, हमें कोई मतलब, हम ऐसे नहीं निकालने बैठेंगे 100 लीटर है, पहली बार में 10 लीटर निकाला तो अब 90 बच गया, फिर इसके बाद फिर 10 लीटर निकाला, फिर 90 बच गया, ऐसे नहीं निकालेंगे, इतना टाइम नहीं होता है। सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, फाइनल वैल्यू का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 माइनस एक्स बटा वी की पावर n इंटू टोटल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला, यहाँ पर x क्या है जो निकाला जाता है, और v क्या है वॉल्यूम जो हमने निकाला है, और किसका, टोटल का, और ये हमारी क्या होती है, फाइनल वैल्यू होती है। अब इसके 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, दोनों बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले आप वो देखिए कि मिश्रण में फाइनल वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन आ गया कि एक पात्र में, क्वेश्चन क्या आ गया, एक पात्र में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक पात्र में 10 लीटर आपको क्या दे दिया, शुद्ध दूध है। 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध क्या किया इसने, निकाल कर पानी मिला दिया, पानी मिलाया, क्या किया, पानी मिलाया। फिर यह प्रक्रिया 3 बार की गई, ये दोहराई गई, एक ही बात है, 3 बार दोहराई गई। क्या की गई, 3 बार दोहराई गई। मिश्रण में दूध की अंतिम मात्रा, मिश्रण में दूध की अंतिम मात्रा क्या है। अब आप एक तो चीज देखिए कि मिश्रण कभी भी चेंज नहीं होता। मान लीजिए ये 10 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध निकाल दिया बाहर, तो 1 लीटर पानी डाल दिया, यानी टोटल मिश्रण यानी वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा 10 ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 लीटर निकाल रहा है तो 1 लीटर डाल रहा है, 2 लीटर निकाल रहा है तो 2 लीटर डाल रहा है, 10 लीटर निकाल रहा है तो 10 का 10 लीटर ही पानी मिला रहा है, यानी टोटल वॉल्यूम 10 ही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको कि टोटल 10 ही रहेगा, ये कम नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे कंफ्यूज है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहां से चेंज है। वो कह रहा है 1 लीटर निकाल रहा हूँ, 1 लीटर पानी डाल रहा हूँ। आपके पास मान लीजिए कोई पानी की बोतल है, उसमें से आपने 2 घुट पी ली और 2 घुट वापस उसके अंदर पानी डाल दिया, तो क्या वो उसका कम हुआ क्या वॉल्यूम, वो उतनी भरी हुई रहेगी। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इतने कॉमन सेंस आप रख सकते हैं आसानी से।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि एक पात्र में 10 लीटर शुद्ध दूध है, 1 लीटर दूध निकाल। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा ये क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला क्या बताया था, F बराबर 1 माइनस एक्स बटा वी की पावर n इंटू वी। कितना दूध निकाला जा रहा है, 1 लीटर दूध, 1 माइनस 1, और v कितना है, यहां पर आपको v कितना दिया हुआ है, यानी टोटल वॉल्यूम 10। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार, और v आपको कितना दिया हुआ है, 10। ये हमारी क्या फाइनल वैल्यू, यानी अंतिम के अंदर दूध की कितनी मात्रा है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ये यहां पर चला गया 10 माइनस 1, 9 बटा 10 की पावर 3 इंटू 10। ये कितना हो गया, 0.9 की पावर 3 इंटू 10। 0.9 कितना होता है, 9 की क्यूब कितनी होती है, 729 पॉइंट इंटू 10। समझ में आ गया। तो ये कितना बच गया, 7.29 लीटर, यानी फाइनल के अंदर, यानी लास्ट में आपके दूध की कितनी मात्रा बची है, 7.29 लीटर आपका दूध बच गया लास्ट में, जब 1-1 लीटर निकाला गया और तीनों बार पानी डाला गया। समझ में आ गया आपको किस तरीके से किया, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, भूल जाते हैं। अब ये तो हो गया फाइनल वैल्यू। अगर आपको पूछ ली जाए इनिशियल, यानी शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत के अंदर दूध की मात्रा कितनी थी, तो बच्चे कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, चलिए आपको बताता हूं। ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन आया था, ये आईबीपीएस के अंदर आया हुआ था। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो एसबीआई के अंदर आया हुआ, पीओ के अंदर। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ गया, आप देखिए क्वेश्चन क्या आया कि शराब से भरे एक बर्तन में से, क्वेश्चन आ गया कि शराब से भरे एक बर्तन में से 8 लीटर शराब, कितने लीटर, 8 लीटर शराब निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिलाया। क्या किया, उसके स्थान पर पानी मिलाया। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। परिणामी जो मिश्रण में शराब व पानी का की मात्रा का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 16:65 हो जाता है। बर्तन में आरंभ में शराब की मात्रा क्या थी। ये क्वेश्चन आ गया एसबीआई के अंदर आया हुआ कि शराब से भरे एक बर्तन में से 8 लीटर शराब निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। परिणामी मिश्रण में शराब व पानी की मात्रा का अनुपात 16:65 है। देखिए सबसे पहले लास्ट में क्या दे दिया आपको, शराब और पानी का अनुपात कितना दिया, 16:65। तो हम ये मान सकते हैं कि शराब कितनी है लास्ट में 16x, और पानी कितना है 65x। देखिए एक चीज x, अब x वो फॉर्मूले माना था, आप यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, आप यहाँ पर y मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं कि अनुपात दिया हो। अब आपको मैंने बताया था अगर जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है, यानी 5 लीटर निकाला तो 5 लीटर पानी डाला, 8 लीटर शराब निकाली तो 8 लीटर पानी डाला, यानी टोटल वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं हो रहा है। तो v कितना आएगा हमारा, यहां से v कितना आ जाएगा, 16y प्लस 65y, यानी 81y। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, फाइनल वैल्यू 1 माइनस एक्स बटा वी की पावर n इंटू वी। अब आपको फाइनल वैल्यू क्या दी हुई है शराब की फाइनल वैल्यू दे दी आपको 16y, क्या दे दी 16y दे दी, और आपको 1 माइनस एक्स कितना निकाला गया 8 लीटर, और आपको कितना शुरू में था ये शराब की मात्रा, ये v कितना था
शुरू में कितना था, इसको ए मान लीजिए। यही तो हमको निकालने की आरंभ में शराब की मात्रा की पावर कितनी बार दोहराई गई, 4 बार। और वी आपको टोटल कितना दे रखा है, वॉल्यूम 81 वाई। अब आप कहेंगे ये भी और ये भी, ये देखिए ये प्रारंभिक वैल्यू थी, यानी जब शराब निकाली जाने लगी वी तो वही रहा कितना, 81 वाई, यानी 81 वाई ही टोटल उसका वॉल्यूम रहा। लेकिन यहां पर ये शराब था टोटल, शुरू में शराब भरी हुई थी, अब इसके अंदर पानी भी है तो वॉल्यूम तो वही रहा, लेकिन शराब कितनी थी वो हमको निकालनी है। अब ये क्या करेगा, 81 वाई इसके उधर चला जाएगा। देखिए 16 वाई बटे 81 वाई, और ये कितना हो गया 1 माइनस 8 बटा ए की पावर 4। समझ में आ गया, ये वाई से वाई कट गया। अब ये 4 इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये यहां पर भी आ जाएगा और 81 पे भी आ जाएगा। 81 यहां से शायद दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक बोर्ड के, तो मैं आपको इधर लिख देता हूं। देखिए यहां पर आ गया कि 16 बटे 81, इसकी भी पावर 4 होगी, और ये 1 माइनस 8 बटा ए, क्यों 4 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर। अब देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो ये समझ नहीं सकते कि मैंने कैसे निकाला है, वरना तो सभी को पता है कि 2 यहां पर 4 है तो 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा। ये क्या है, अंडर रूट 4 है बराबर 1 माइनस 8 बटा ए। तो यहां से कितना निकल गया 2, और यहां से कितना निकल गया 3, 1 माइनस 8 बटा ए आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको, 1 माइनस 8 बटा ए आ गया। अब ये 8 है इधर चला गया, और ये कितना हो गया 1 माइनस 2 बटा 3, 1 माइनस 2 बटा 3, ये ऊपर गया, कितना बच गया 1 बटा 3। तो 8 बटा ए बराबर 1 बटा 3, 1 बटा 3, तो ए बराबर कितना हो गया, गुणा कर दिया, यानी 24 लीटर। यानी प्रारंभ में शराब की मात्रा कितनी थी, 24 लीटर थी। ये एसबीआई के अंदर है वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको बता दिया, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा है। तो समझ में आ गया कैसे किया। फाइनल वैल्यू हमारी 81 वाई रही, तो वी यहाँ पर ये स्टार्टिंग था, यानी शुरू में कितनी मात्रा थी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए जरूर, और शेयर कर दीजिए हाथों हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक परीक्षा में 900 छात्रों में से, एक परीक्षा में 900 छात्रों में से आपको क्या दे दी, 85% लड़के व 70% लड़कियां क्या हुई, उत्तीर्ण हुई। यदि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 75% है, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां बैठी, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां बैठी थी। ये क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। मैं तो कहूंगा एलिगेशन मेथड से कीजिए, लेकिन हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे दी, बॉयज एंड गर्ल्स की आपको टोटल दे दी। बॉयज को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, गर्ल्स को जी से, और टोटल हो गए 900, ये आपको दी हुई। अब आपको क्या बोल रहा है, बॉयज का 85%, यानी 85% किसका, बॉयज का 100, और आपको गर्ल्स का कितना 70%, 70 बटा 100 कितना गर्ल्स का, और ये टोटल कितने हैं 900। ये परसेंटेज किसके बराबर है, 75 पे। ये किसके बराबर है, 75 के बराबर है। समझ में आ गया आपको। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 5 से काटे तो यहां पर ये किससे कट गया,
15 से, ये 14 से कट गया और ये 17 से, तो ये आ गया 17b प्लस 14g और ये 15, 135 0 ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमको इसके अंदर देखिए गर्ल्स निकालनी है, तो आप बॉयज बराबर कर दीजिए इस इक्वेशन और इक्वेशन, ये 1 नंबर इक्वेशन दे दीजिए, ये 2 नंबर हो गए। अब इसके अंदर हम किससे, अगर हमको गर्ल्स निकालनी है तो बॉयज को बराबर कर दीजिए ताकि वो कट जाए। इसको 17 से गुणा करेंगे, इसको जब 17 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 17 बॉयज 17 गर्ल्स और ये 15300, क्योंकि 17 से गुणा कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, दोनों कट गए -3 और ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1800। तो गर्ल्स कितनी आ गई 600, यानी 600 गर्ल्स एग्जाम के अंदर बैठी थी। कितनी 600 गर्ल्स एग्जाम के अंदर बैठी थी। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, अगर इसको और सिंपल तरीके से देखें तो मैं तो कहता हूं इसको एलिगेशन मेथड से कीजिए। बॉयज प्लस गर्ल्स कितने दे रखे थे 900, ये बॉयज आपको कितने दिए 85%, गर्ल्स कितनी दी हुई है आपको 70% और पास कितनी हो रही है टोटल 75%। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सर पास होने वाले नहीं, जब हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो ये अपीयर्ड के अंदर ही आएगा। अपीयर्ड वो होते हैं जो, देखिए सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन उसमें सारे पास थोड़ी होते हैं। मतलब 100 बच्चों ने एग्जाम दिया 70 ही पास हो गए, 80 पास होते हैं। तो इसी तरीके से ये आपको रेशियो दिया होता है, लेकिन इसके अंदर जब हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो ये हम कहेंगे सारे के सारे किसमें अपीयर्ड हुए। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 1:2, 5 और 10 काट दिया 1:2, यानी अगर एक लड़का बैठ रहा है तो 2 लड़कियां बैठ रही है। हमको क्या निकालना है गर्ल्स का रेशियो कितना है 2, टोटल कितना हुआ 3 और टोटल लड़कियां कितनी थी 900, काट दिया 300, यानी गर्ल्स कितनी बैठी एग्जाम के अंदर 600 लड़कियां बैठी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपको सूट लगे वैसे कीजिए। आप जैसा करना चाहे, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें आपकी कैलकुलेशन भी आपकी बहुत ज्यादा आई, यानी आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि दूध और पानी के 2 मिश्रण, ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूध और पानी के 2 मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः कितना दे रखा आपको 4:1 और 3:1 के अनुपात में है। दोनों मिश्रण को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 76:24 हो जाता है। मिश्रण का अनुपात बताइए। मिश्रण का अनुपात यानी इसे किस अनुपात में मिलाया गया। देखिए आप इसके अंदर बहुत बड़ा करके करेंगे, पहले दूध निकालेंगे फिर किस अनुपात में मिलाया। मैं कहता हूं इसको जल्दी कीजिए एलिगेशन मेथड से, परसेंटेज यानी फ्रैक्शन लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ही चीज पे फोकस कीजिए। किस पे? एक ही चीज पे, या तो आप दूध ले लीजिए या पानी ले लीजिए। दूध का लीजिए सबसे पहले मिश्रण में 4:1 दिया, तो दूध कितना हो गया 4/5। अब इसका फ्रैक्शन कितना होता है सभी को बताइए, कितना किसके बराबर है 80% के, 80% के बराबर है। 1/5 कितना होता है हमारे पास 20%, तो 4/5 यानी 80%। दूसरे में देखिए 3:1, इसके अंदर कितना हो गया 3/4। अब 1/4 होता है 25%, तो 3/4 75%। और परिणाम में कितना हुआ दूध 76। अब इसको जोड़ा 100,
तो ये तो सीधा सा आ गया 76%। मैंने आपको बताया था जब मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाता है तो एक पे फोकस कीजिए, तो दूध ले लीजिए या पानी ले लीजिए। पिछले लेक्चर में बता दिया था, अगर नहीं देखा तो वहां जाके देख लीजिए। मैंने दूध से भी कराया, पानी से भी कराया, दोनों तरीके से कराया। अब यहाँ पर एक है दूध 80%, एक है दूध 76%, 75, और मिश्रित कितना है 76%। एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, बहुत ही आसान है। ये किस तरह आ जाएगा 4, ये कितना आ गया 1, तो किस अनुपात में मिलाया गया 1:4 के अनुपात में मिला गया। मैं इसको बहुत बड़ा बना सकता था, बच्चे कहेंगे वाह सर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, वो बड़ा बड़ा करके करने बैठ जाओगे आप। पहले दूध निकालोगे, सबसे पहले तो आप क्या मानोगे कि दोनों के जानने वाली 4:1 और 3:1 यानी 5 और 4 दोनों से भाग, यानी 20 लीटर मान लेते हैं एक बार दोनों में 20-20 लीटर, फिर दूध निकालते। पानी इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्ट कीजिए, ये फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं आप, कितना आसान है। देखिए दूध लिया, फ्रैक्शन निकाले, डायरेक्ट आपने किया, किस अनुपात में मिलाया 1:4 के अनुपात में मिला दिया, कितना आसान है। देखिए सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, और आप उठा के देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। एक बर्तन में 750 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का संगत अनुपात 8:7 है। मिश्रण में से दूध की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा, जो आपको सही लगे उस तरीके से कीजिएगा। जल्दी करना है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस तरीके से आपको सेट बैठे आप वैसे कीजिएगा। देखिए एक बर्तन में कितनी मात्रा दे रखी है 750। देखिए एक बर्तन में कितनी दे रखी है 750, तो दूध कितना हो गया इसके अंदर, एक तरफ दूध है एक तरफ पानी है। आपको रेशियो दे रखा है 8:7 के अनुपात में, तो दूध कितना आ जाएगा 8 बटे टोटल कितना आ गया 15 × 750। इसको काट दिया 5 पे, यानी 400 मिलीलीटर कितना आ गया दूध आ गया, और पानी 7 बटे 15 × 750, ये 15 पे गया, यानी कितना हो गया ये 50, 350 मिलीलीटर क्या आ गया यहाँ पर पानी आ गया। देखिए दूध कितना है 400, पानी कितना है 350। अब देखिए एक तो आप नॉर्मली करते हैं, यानी कितना पानी मिला है 400 प्लस x पानी मिला दिया, और नीचे पानी का पानी रहा कितना, क्योंकि हमने इसको दूध मिलाया था, दूध कितना मिला दिया x लीटर, और इसका रेशियो कितना हो गया 8/5। आपको क्या बोला था मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8/5। दूध x लीटर मिला दिया और अब अनुपात क्या हो गया 8/5 हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो गया इधर क्या 2000 प्लस 5x और 35 है कितना 280, x 5x बराबर कितना आ गया 800, तो x बराबर कितना आ गया 16, 16 तो 160 लीटर आपने क्या मिलाया दूध मिलाया है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे तरीके पे, किस पे दूसरे तरीके से कैसे सोल्व हो सकता है, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अब इसने क्या बोला कि दूध मिला है, पानी तो उतना ही रहा, परिणामी मिश्रण क्या था 8:5 था, यानी 5 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी 5 के बराबर कितना है पानी उतना ही है, कितना 350, पानी उतना ही पड़ा है 350, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 350/5, कितना हो जाएगा 350/5। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 8 की, हमको 8 का पता है, 1 बराबर 350/5, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा
350/5 इंटू 8 समझ में आ गया। ये काटा 70, ये हो गया 560 लीटर। यानी अब जब दूध मिला दिया तो 560 लीटर हो गया। पहले कितना था 400 लीटर। तो एक्स्ट्रा दूध कितना मिला है आपको, कितना एक्स्ट्रा दूध यही पूछा था। 560 में से 400 निकाल दीजिए, 160 लीटर आ गया। वही का वही, ये देखिए यहाँ पर 160 लीटर। जो आपको आसान लगे कर लीजिए। इसमें कैसे किया कि आपको बोलना था कि दूध मिलाया गया, पानी तो उतना ही रहा, तो रेशियो 5 बराबर 350, यानी पानी उतना ही रहा। इसमें 5 पानी का रेशियो था। तो 1 रेशियो बराबर 350/5, तो 8 कितना हो गया 560 लीटर। 560 लीटर हो गया जब दूध मिला दिया गया। तो पहले कितना दूध मिलाया गया था, पहले था 400 लीटर, दूध कितना मिलाया 160 मिलीलीटर इसके अंदर दूध मिला दिया गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको एक्स्ट्रा क्या कुछ और इसके अंदर आपको पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू।